Assalamu alaikum students. We are discussing about chapter number 10 which is related to gaseous exchange. Today the topic of our discussion is respiratory disorders. In this topic we will study about the disorders that affect our respiratory system. We will study about the symptoms that are associated with such disorders, and we are also study about the causative agents that can cause disease, and at the end we will study about the treatment and precautions that are follow for the treatment of such disorders. Now start this topic. First of all we will define respiratory disorders. Respiratory disorders are defined as that disorders that affect our respiratory system, कि वो disorder जो हमारे respiratory system को affect करेंगी उनको हम respiratory disorders बोलेंगे. A lot number of our disease that affect our respiratory system. These diseases are most common in polluted area. ये जो डिजीज़ हैं ये polluted area अर्बन एरिया में ज़्यादा होती हैं. अर्बन एरियाज़ में इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर पोल्यूटेंट की अमाउंट ज़्यादा है. लेकिन इसके साथ साथ अब चूँकि हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ पर भी इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है, तो ये डिसऑर्डर्स जो है ये रूरल एरियाज़ के अंदर भी जो है वो मौजूद हैं अर्बन एरियाज़ के साथ साथ. We can write it disorders. There are a number of disorders that affect our respiratory system. ये वो डिजीज़ हैं जो कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं. अब ये डिजीज़ होती क्यों है ये मैंने आपको बता दिया. जितने पोल्यूटेंट ज़्यादा होंगे उतनी ही ये डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे. वी कैन से दैट the environment of our country is much polluted as compared to other country, so we can say that the percentage of respiratory disorder is more in Pakistan as compared to other countries. We can write it percentage of respiratory disorders अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स ये मोर कॉमन इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. It is caused due to the more concentration of air pollutant. अब ये रिस्पायरेटरी होती डिसऑर्डर्स होती क्यों हैं? बेसिकली इसकी रीज़न यही है कि मोर कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, जितने पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे एयर के अंदर उतनी ही जो है वो ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो ये मोर कॉमनली अर्बन एरियाज़ में भी हैं और रूरल एरियाज़ में भी जो हैं ये हमारी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स मौजूद हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स इन डिटेल. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्रोंकाइटिस. As the name indicate, it is a disease in which our bronchi और bronchioles are affected. इसमें किसकी कौन से पार्ट हमारे अफेक्टेड होंगे? इन्फ्लामेशन होगी इन ब्रोंकाई. टू पार्ट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, टू पार्ट्स हमारे इससे ख़राब होंगे. एक ब्रोंकाई एंड सेकेंड वन इज़ bronchioles. These are the two parts of air passageway which are affected in case of bronchitis. As a result of inflammation of bronchi and bronchioles, we will see that there is excessive secretion of a mucus.
विल सी दैट व्हाट आर दी आउटकम्स, कि अगर हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो इन्फ्लामेशन हो गई, उनके अंदर स्वेलिंग हो गई है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, उसके अंदर जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। विल राइट इट ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल इट results in larger secretion of mucus। म्यूकस जो है ये फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एज अ रिजल्ट इस फ्लूइड के ज़्यादा प्रोड्यूस होने की इट विल लीड टू द नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। जो हमारी ब्रोंकाई हैं उनकी ट्यूब्स जो हैं वो म्यूकस की स्टोरेज की वजह से उनमें जो एयर पैसेज वे है उसका रास्ता जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। वी कैन राइट इट। Here we will see the structure of a normal bronchi and that bronchi which is inflamed. Here we will say that there is a broad passageway for molecules of air to move into the body and out of the lungs. Here we will see that due to inflammation and secretion of liquids, कि यहाँ पर म्यूकस के सक्रीट होने की वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन के होने की वजह से यहाँ पर जो एयर का पैसेज वे था वो नैरो हो गया। एज अ रिजल्ट वी फील डिफ़िकल्टी इन एक्सेल ऑफ गैसेस। इट इज़ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉज। व्हाट इज़ द कॉजेज which caused bronchitis? It is mostly caused by viruses, bacteria, or moreover exposure to chemical irritant. These are the three main agent we can cause bronchitis. One is viruses. Viruses also can contribute towards bronchitis. वायरस की वजह से भी bronchitis होती है, बैक्टीरिया की वजह से भी bronchitis होने के चांसेस होते हैं, और केमिकल की वजह से। अब ये जो केमिकल्स हैं ये बेसिकली हमारे टोबैको स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं। टोबैको स्मोक के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें ब्रोंकाइटिस जो है इनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। दीज आर फ्यू कॉजेटिव एजेंट विच कैन कंट्रीब्यूट bronchitis. Next we will discuss about the types of bronchitis. There are two major types of bronchitis. One is acute bronchitis and another one is chronic bronchitis. Acute bronchitis are those bronchitis whose अटैक आर क्विक, ये बहुत जल्दी इसका अटैक होता है और स्वेयर अटैक होता है। सडन स्वेयर अटैक में जो ब्रोंकाइटिस होगी उसको हम अक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। और ये बेसिकली जो है ये इसका ड्यूरेशन भी जो है वो स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होती है। वी कैन राइट इट कैन लास्ट अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद पेशेंट जो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस से रिकवर हो जाएगा। पेशेंट जो है इससे रिकवर हो जाएगा विद नो परमानेंट डैमेज। अनदर टाइप इज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का अटैक स्लो होता है लेकिन इसके अफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जो अक्यूट है उसका अफेक्ट स्वेयर होता है और जो उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स नहीं है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद ख़त्म हो जाएगी। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इसका अटैक जो है वो स्लोली होता है लेकिन इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं। इट यूजुअली लास्ट फ्रॉम 3 months to 2 years. Its duration is 3 months
to 2 years. In this chronic bronchitis, the patient have some damage that remain permanently in their body. कि इसमें totally might be वो recover ना हो. Now we will discuss about the symptoms of bronchitis. In bronchitis we will feel कफिंग होगी उस पर्सन को, माइल्ड वेजिंग, चिल, shortness of breath. These are the few symptoms which are associated with bronchitis. Now we will discuss about the second disease which is also common, which is emphysema. Emphysema actually is the disease of alveoli. Bronchitis we study earlier, it is disease of bronchi, and emphysema it is the destruction of the walls of alveoli. इसमें क्या होता है कि जो alveoli हैं उसकी दीवारें टूट जाती हैं. Destruction of the walls of alveoli. Alveoli are small sac-like structures थ्रो विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स. अब एम्फीसीमा में जो दीवारें हैं वो टूट जाएंगी. एज अ रिज़ल्ट इसके अफेक्ट क्या होगा, इसकी आउटकम्स क्या होगी कि जब एल्वोलाई की दीवारें टूट जाएंगी, एज अ रिज़ल्ट सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा और प्रॉपर जो है वो लंग्स जो है उसकी लंग्स के अंदर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा. वी कैन से दैट this is the structure of our normal alveoli. In normal alveoli there is a large number of walls through which exchange of gases occurs continuously. यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो होंगी वो एल्वोलाइज की दीवारें होंगी जहाँ से कंटिन्यूसली जो है वो हमारा एक्सचेंज होगा. नाउ विल डिस्कस अबाउट दी अदर एल्वोलाई विच इज़ अफेक्टेड ड्यू टू एम्फिसिमा. दूसरे एल्वोलाई में जो है वो एम्फिसीमा की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रिक्शन हुई है वॉल्स की. हेयर विल सी सैक्रेड लाइंस. यहाँ पे बहुत कम जो होंगी वो वॉल्स होंगी. एज अ रिज़ल्ट प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ जो है वो गैसेस नहीं होगा. यहाँ पर प्रॉपर एक्सचेंज होगा गैसेस का और इधर जो है वो प्रॉपर एक्सचेंज गैसेस का नहीं होगा. गैसेस जो है वो अंदर इन ट्रैप रह जाएंगी. लंग्स के अंदर ही लंग्स जो है वो प्रॉपर अपनी शेप को रिटर्न वापस नहीं होगा. वी कैन राइट इट हेयर. आउटकम्स इसकी क्या होंगी कि लंग्स ब्रेक डाउन. Here we will see that the alveoli breaks down. alveoli जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे. सो लंग्स कैन नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल शेप. उसके अंदर जो है वो गैसेस इन ट्रैप हो जाएंगी और वो अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वापस नहीं आएगा. और जो हमारी गैस होगी जो भी हम एयर इनहेल किए हुए थे वो हमारी यहाँ पे इसके अंदर जो है वो ट्रैप हो जाएगी. नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिम्पटम्स which are associated with emphysema. Here we'll see the first most common symptom which is associated with emphysema is shortness of breath, फैटीग उसको थकावट फील होगी. रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, बार बार उसको जो है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, सांस लेने के प्रॉब्लम्स होंगे. एंड लास्ट सिम्पटम इज़ वेट लॉस. उस पर्सन का वेट जो है वो कम हो जाएगा. और राउंड अबाउट इसकी सिम्टम जब ये शो होती हैं तो उस इंडिविजुअल का 50 to 70% उसके लंग्स ख़त्म हो चुके होते हैं. तो वी कैन से दैट दिस सिम्टम विच इज़
which is associated with emphysema might be appear in an individual when he or she will lose 50 to 70% his or lungs, कि ये सिम्टम तब शो होती हैं जब उस इंडिविजुअल का 50 to 70% जो है वो लंग्स ख़त्म हो चुके हुए होते हैं। एज अ रिज़ल्ट उस इंडिविजुअल को जो है वो सांस लेने में सीवियर प्रॉब्लम होगी। द लास्ट डिजीज़ विच वी विल डिस्कस टुडे इज़ निमोनिया।